हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम असर्शन, रीजन और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। उसके पहले बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट लगेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 मेन पार्ट है। एक है मीन, एक है मोड और एक है मीडियन। क्लास 9th में आपने अनग्रुप्ड वाला पढ़ रखे और यहाँ ग्रुप्ड वाला, हम दोनों ही देखेंगे। अनग्रुप्ड का भी फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए और ग्रुप्ड वाले का भी। अनग्रुप्ड ग्रुप क्या होता है? अनग्रुप्ड में क्लास इंटरवल नहीं रहता, और यहाँ क्लास इंटरवल दिया रहता है 0 to 10, 10 to 20, इस तरह का। ये ग्रुप्ड वाला जो अपने 10th में करा है। तो सबसे पहले मीन के लिए देखिए। मीन अगर हम अनग्रुप्ड का देखें, पहले हम तीनों ही अनग्रुप्ड के देख लेते हैं कि अनग्रुप्ड का फॉर्मूला क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो अनग्रुप्ड के लिए मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अगर ऑब्जर्वेशन x1 x2 करके हैं, मतलब जितने भी हैं xi और बाय सिग्मा n, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में दे रहता है तो फिर वो सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi ये रहता है। ठीक है, ऐसे अगर हम मोड देखें अनग्रुप्ड के लिए, तो मोड का मतलब है जो टर्म सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, मोस्ट रिपीटिंग टर्म, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है वही मोड मिलेगा। मीडियन के केस में जब हम अनग्रुप्ड देते हैं तो यहाँ नंबर ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट मीन्स n, अगर ये ऑड है, दैट मीन्स n की वैल्यू अगर ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला सीधा हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1/2 नंबर की टर्म। जैसे n की वैल्यू अगर 7 आ रही है तो मीडियन हो जाएगा 7 प्लस 1/2 नंबर की टर्म। दैट मीन 7 प्लस 8, 8 का आधा, 4th नंबर की टर्म, ये हो जाएगा मीडियन। लेकिन अगर n की वैल्यू इवन में आ रही है तब जो मीडियन वाली टर्म होगी वो एवरेज होता है। मतलब ये इवन है तो n/2 नंबर की टर्म और उसकी अगली टर्म, मतलब n/2 नंबर प्लस 1, उसकी जो अगली नंबर है, इन दोनों को ऐड करके आधा। जैसे अगर n होता है 8 तो ये इवन है, तो यहाँ पर n/2 नंबर की टर्म मतलब 8/2 नंबर की टर्म हो जाएगी। राइट, तो यहीं पर लिख लेता हूँ मैं, n/2 मतलब 8। तो जो n/2 नंबर की टर्म है दैट मीन्स वो हमारे लिए 4th नंबर की टर्म है। n/2 मतलब 4th नंबर की टर्म, और उसकी अगली टर्म n/2 प्लस 1 मतलब उसके अगली 4th की अगली कौन सी होती है? 5th। इनको ऐड करके आधा करना है, ये मीडियन होता है जब हम अनग्रुप्ड के लिए बात करते हैं। अब हमें इसके फॉर्मूले देखना है और याद रखना है। जब भी डेटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में आता है तो ये याद रख लेना रेंज क्या होता है। रेंज जो होता है ये हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू को बोलते हैं। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, इसको बोलते हैं रेंज। अगर क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेटा है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से, राइट, ये क्लास इंटरवल, इसको बोलते हैं ग्रुप्ड वाला डेटा। यहाँ पर जो पहले वैल्यू लिखी है वो कहलाती है लोअर लिमिट, जो बाद वाली वैल्यू लिखी वो कहलाती है अपर लिमिट। अगर हम क्लास साइज की बात करते हैं तो क्लास साइज होता है इन दोनों का डिफरेंस, मतलब आपको अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करना है तो पता चला क्या साइज चल रहा है। जैसे यहाँ पर 20 में से 10 को माइनस करा, मतलब 10 किसी का भी ले लो, तो यहाँ क्लास साइज का चल रहा है, 10 का चल रहा है, मतलब 10 वैल्यू इसके अंदर काउंट हो रही है, ये होता है क्लास साइज। याद रखिएगा अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है, अपर लिमिट को आपको काउंट नहीं करना है, ये एक्सक्लूड है। जैसे अगर वैल्यू आपके पास आती है 20 तो आपको ये सेकंड वाले में नहीं, ये आपको थर्ड वाले में काउंट होता है, तो ये होता है क्लास साइज। ठीक है, ये क्लास साइज है। एक और टर्म आती है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है मिड पॉइंट। क्लास साइज अलग है और क्लास मार्क है। क्लास मार्क मतलब मिड पॉइंट। जैसे हमने 0 और 10 को देखा, 0 से 10 के बीच का ये क्लास साइज है 10 का, इसका क्लास मार्क रहेगा
तो जब हम क्लास मार्क निकालेंगे मतलब आपको 0 और 10 को ऐड करके आधा करना है, तो उसका मिड पॉइंट आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये क्लास मार्क मतलब मिड पॉइंट हो जाएगा 5, ये क्लास मार्क होता है। नेक्स्ट आपको, जब हम ग्रुप्ड डेटा के लिए निकालते हैं जहाँ पर क्लास इंटरवल दिया रहता है, तो ग्रुप्ड डेटा के लिए जब हम मीन फाइंड करते हैं तो मीन फाइंड करने की 3 मेथड है। ठीक है, एक इसमें है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, मीन जो होता है एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। एक्स आई मिड पॉइंट, ये जो क्लास मार्क है यही आपका एक्स आई के फॉर्म में आता है। अगर आप डायरेक्ट के बदले अज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड, तो अज्यूम्ड मीन मेथड में जो मीन होता है बार, अज्यूम्ड मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई होता है। या डी आई क्या है, ये डेविएशन है, निकला है डेविएशन। कैसे निकलता है, जो भी आपका अज्यूम्ड मीन है उसको आपने माइनस कर रखा है, राइट, एक्स आई माइनस ए करके निकाला है, ये से डी आई निकलता है डेविएशन पार्ट में। तो तीसरी मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन इसी अज्यूम्ड मीन का अगला पार्ट है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में जब हम मीन निकालते हैं तो वो यही होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये यू आई कहाँ से आता है, ये जो डी है इसी को एच से डिवाइड करके आता है, मतलब ये एक्स आई माइनस ए कर को एच करके आता है, ये है मीन के लिए। जब हम मोड फाइंड करते हैं तो मोड के लिए सबसे पहले आपको मॉडल क्लास फाइंड करना रहता है। एग्जाम में लिखना रहता है, मॉडल क्लास के बेस क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस जरूर बनते हैं। तो मॉडल क्लास क्या होता है, ऐसा क्लास इंटरवल जिसमें मैक्सिमम वैल्यू है, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू वाली क्लास इंटरवल। जिस क्लास इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू है वो है हमारी मॉडल क्लास। इसके बाद जब हम मीडियन फाइंड करते हैं तो मोड का पहले फॉर्मूला बताता हूँ। मोड का फॉर्मूला जब हम निकालते हैं तो मोड फॉर्मूला आपको याद रखना है कि क्या है फॉर्मूला। तो मोड का फॉर्मूला है एल प्लस ब्रैकेट में एफ वन माइनस एफ ज़ीरो बाई टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू और मल्टीप्लाई बाय एच। फॉर्मूला सबको याद ही होगा, एल लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की, ये लोअर लिमिट है। एफ वन पहले वाला फ्रीक्वेंसी, एफ वन मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, एफ जीरो पहले वाली, एफ टू बाद वाली। एफ जीरो पहले वाली, टू वाली बाद वाली, और जो वन वाली है ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। ये मोड का फॉर्मूला है। तो मॉडल क्लास के बेस्ड ही मल्टीपल चॉइस बनते हैं। नेक्स्ट है मीडियन के लिए। तो देखिए मीडियन जब भी फाइंड करने जाएंगे, मीडियन को जनरली आंसर, इसके लिए सबसे पहले आपको मीडियन क्लास फाइंड करना रहेगा कि मीडियन क्लास क्या है। तो मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले आपको एन पे फोकस करना है। एन क्या है, कितने ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जनरली ये दिया रहता है, राइट। और इस मीडियन क्लास के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल बनाना पड़ती है। सबसे पहले एन बाई टू करेंगे और ये एन बाई टू से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू, इससे नेक्स्ट लार्जर वैल्यू कहाँ देखना है आपको, ये देखना है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, राइट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। यहाँ से मीडियन क्लास आपको पता चलती है कि एन बाई टू कहाँ पर आ रहा है, एन बाई टू से। तो जहाँ पर आपका एन बाई टू वाली वैल्यू दिखती है वहाँ से हमें उसकी मीडियन क्लास पता चल जाती है कि मीडियन क्लास क्या है, ठीक है। इससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू देखना है। एन बाई टू अगर आपका 25 आया है तो 25 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्लास इंटरवल मीडियन क्लास है। देखना हमने क्लास की बात करी तो ये क्लास इंटरवल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बोली, ये इंटरवल है। या तो आपका 10 to 20 वाला आ सकता है या 30 to 40 वाला, ये कुछ भी, ये क्लास इंटरवल है मीडियन क्लास। जैसे मॉडल क्लास में क्लास इंटरवल आ रहा था, ऐसे ही यहाँ क्लास इंटरवल, ये भी क्लास इंटरवल है। मॉडल क्लास हो सकता है 10 to 20, हो सकता है 30 to 40 हो, तो ये इंटरवल है। मीडियन अगर फाइंड करना है इसका ग्रुप डेटा का, तो मीडियन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला है इसका एल प्लस
और उसके बाद पूरा ब्रैकेट के अंदर है n/2 माइनस CF0 बाई F1 इंटू H। बुक में फॉर्मूला F और F करके दिया है, CF और F, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर ये L क्या है? L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास को लोअर लिमिट आपको चाहिए रहेगी, ठीक है। यहाँ पर n/2 क्या है? n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन है वो हमारा n है। यहाँ पर देखिए F1 जो है ये फ्रीक्वेंसी है किसकी? मीडियन क्लास की। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और जो CF0 है, F0 देखिए, F1 मीडियन क्लास में तो F0 उसके पहले वाला है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है? मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ऑफ ये जो हमारा मीडियन क्लास है उससे पहले वाले क्लास की, ऑफ क्लास इंटरवल बिफोर मीडियन क्लास, ऑफ क्लास इंटरवल बिफोर या प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ये थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। और H चल रहा है यहाँ पर क्लास साइज क्या चल रहा है, मतलब कैप कितने की चल रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर डेटा में ये आपका मीडियन क्लास बना है, जैसे यहाँ पर आपका सपोज 20 to 30 मीडियन क्लास है, इसके पहले वाला है 10 to 20, यहाँ फ्रीक्वेंसी 2 थी, यहाँ 3 थी, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 5 हो गई, राइट। अब देखिए अगर आप यहाँ पे इस कंसेप्ट को लगाते हैं तो ये जो फ्रीक्वेंसी आप ले रहे हैं F0 F1, ये F1 कहाँ लेंगे? इस मीडियन क्लास के लेंगे। जो मीडियन क्लास है ना इसकी फ्रीक्वेंसी F1 है, और जो CF0 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस मीडियन क्लास से पहले वाली लेना है, तो यहाँ से आएगी। एक टिप, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी, ये कभी नेगेटिव नहीं आएगी, ये हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी। अगर ये नेगेटिव आ रहा है मतलब का आंसर गलत है, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। और क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस करना ज़रूरी है क्योंकि लोअर लिमिट की वैल्यू रहती है। तो अगर इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है तो क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है। कंटिन्यूस नहीं है तो कंटिन्यूस करना पड़ेगा। क्लास इंटरवल कंटिन्यूस करना ज़रूरी, किसके लिए? मॉड के लिए और मीडियन दोनों के लिए। मीन में तो चल जाएगा, मॉड और मीडियन दोनों के फॉर्मूला में यहाँ L+ करके आता है, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे एक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं एम्पीरियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। एम्पेरिकल रिलेशन होता है एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन measures of central tendencies। सेंट्रल टेंडेंसी, ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी यही है आपके मीन मोड मीडियन। ये सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोलते हैं? मीन मोड मीडियन को ही सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो, तो इनके बीच का रिलेशनशिप है उसी को घुमा फिरा के आगे पूछ सकते हैं। तो रिलेशनशिप है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा वही है। इसी को आगे पीछे घुमा सकते हैं। मैं चाहूँ तो मोड को मीडियन को उधर भेज दूँ, मीन को इधर ले आऊँ, कुछ भी। जैसे अगर मैंने 3 मीडियन इस मीन वाले टर्म को इधर लिया तो माइनस का 2 मीन हो गया, उधर क्या बच गया? मोड बच गया। तो ऐसा भी हो सकता है, इसी को घुमा फिरा के कैसा भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक है। अब इसके बेस्ड हम पहले असर्शन रीजन क्वेश्चन देखेंगे। पहले असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। जब भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करना हो सबसे पहले रीजन को पढ़ना, उसके बाद असर्शन पे जाना है। देखिए रीजन में क्या बोला है? व्हेन वी कैलकुलेट, असर्शन में दिया है मीन ऑफ द ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा, व्हेन कैलकुलेट द सेम डेटा इज आर ऑलवेज सेम। रीजन दिया है व्हेन वी कैलकुलेट मीन ऑफ द ग्रुप्ड डेटा इट इज अज्यूम दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज सेंटर्ड एट द मिड पॉइंट। तो देखिए जब भी हम ग्रुप्ड डेटा देखते हैं 0 to 10, 10 to 20, तो हमें पता है जो हम मिड पॉइंट निकालते हैं
क्लास मार्क ना, और इसी के अगेंस्ट हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं जो भी दी रहती है। तो यहाँ पर हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी वो कहाँ है, सेंटर्ड एट मिड पॉइंट पर सेंटर्ड है, दैट मीन्स ये क्या है, ये तो ट्रू है, मिड पॉइंट पे देते हैं। अब ये बोला कि ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा का हमेशा ही सेम रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मेरे पास अनग्रुप्ड डेटा है 2 3 5 4, अगर मैं इनका निकालूंगा तो मैं हो सकता है 0 से 5 बनाऊँ, 5 to 10 बनाऊँ, तो कुछ वैल्यू इधर उधर हो सकती है क्योंकि आप यहाँ मिड पॉइंट पे ले रहे हैं। दैट मीन्स ये जो है कि मीन ऑफ ये ऑलवेज सेम नहीं है, यहाँ बोला है ऑलवेज, इस ऑलवेज के कारण हो सकता है सेम बट ऑलवेज नहीं रहेगा, तो इस ऑलवेज के कारण ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर असर्शन हो गया फॉल्स और रीजन हो गया ट्रू। जब यहाँ पर आंसर देखते हैं, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, दोनों में से एक फॉल्स ट्रू है तो COD में इस ऑप्शन आएगा, अगर दोनों ही ट्रू है तो A या B में, तो ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों ट्रू तो है ही नहीं। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, दैट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा आंसर इज ऑप्शन डी, और उसके बाद आप चाहते हो पूरी लाइन लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, द मीडियन ऑफ एन अनग्रुप्ड डेटा एंड द मीडियन कैलकुलेटेड व्हेन द सेम डेटा इज ग्रुप्ड आर ऑलवेज सेम। वही चीज पूछी लेकिन इस बार मीडियन के लिए क्या बोला है कि अगर आपने उसी डेटा को अनग्रुप्ड करके मीडियन निकाला और उसी को ग्रुप्ड करके निकाला तो मीडियन ऑलवेज सेम होगा, ऑलवेज। तो रीजन क्या दिया है, फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन ऑफ ए ग्रुप्ड डेटा द फॉर्मूला यूज्ड इज बेस्ड ऑन द अज्यूम्शन दैट द ऑब्जर्वेशन इज क्लास आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखिए मीडियन के फॉर्मूला में आपको पता है कि सबसे पहले हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, मतलब क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए। हमें पता है कि क्लास इंटरवल क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, अगर नहीं रहता तो हम बनाते हैं, ठीक है। जहाँ से एक एंड हो रहा है वहीं से, अगर आपका 0 से 9 और अगला 10 से 19 जा रहा है तो इसी के लिए मीडियन फाइंड नहीं कर सकते आप, राइट। क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होना चाहिए, इसको हम कंटिन्यूस बनाते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर लेके। तो यहाँ पर 1 का गैप है तो इसका एडजस्टमेंट फैक्टर जो होता है, एडजस्टमेंट फैक्टर होता है इसका आधा, गैप का आधा, दैट मीन ये हो जाएगा 0.5। तो हम लोअर लिमिट में से माइनस करते हैं और अपर लिमिट में प्लस करते हैं, तो ये जो इंटरवल ये चेंज होके हो जाता है, माइनस का 0.5 से 9.5 और अगला 9.5 से 19.5। देखिए 9.5 पे खत्म हो रहा है, 9.5 शुरू हो रहा है, मतलब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैलकुलेट करके चलते हैं हम, दैट मीन्स ये तो हमारा ट्रू है। अब वही कहानी होती है कि आप अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड में निकालेंगे, तो यहाँ पर आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा सेम आए, हो सकता है किसी केस में गलत आ जाए, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये हमेशा नहीं हो सकता, नॉट ऑलवेज है। तो यहाँ पर तो ऑलवेज की बात कर रहे हैं इसलिए ये फॉल्स है, मतलब असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। तो अगेन हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, असर्शन दिया है मीन मोड एंड मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा विल ऑलवेज बी डिफरेंट, हमेशा डिफरेंट होता है, और रीजन दिया है एम्पिरियल रिलेशन बिटवीन 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए, ये ट्रू है। देखिए ये बोला मीन मोड मीडियन हमेशा ही डिफरेंट होते हैं, ऑलवेज, ऐसा नहीं। कई बार क्या होता है कि जो मीन आ रहा है और जो मीडियन आ रहा है वो जनरली सेम हो जाता है, ये भी हो जाता है, क्योंकि मोड और मीडियन भी सेम हो जाता है, तो ये ऑलवेज नहीं हो सकता। तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा आंसर बन रहा है ऑप्शन डी। अगर आपका दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, असर्शन और रीजन ये दोनों ही अगर ट्रू है, दैट मीन्स आपका आंसर या तो ऑप्शन ए होगा या फिर बी होगा। और अगर इस असर्शन रीजन में से दोनों में से एक भी गलत हो गया, ठीक है, इसका मतलब है आपका आंसर सी होगा या डी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।